ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकाय चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं तदापि स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादां सहगना ललिता श्री विशाखान्वितंश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेशा गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुस्तुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वांछा कल्प तरुवश्य कृपा सिंधु बहेवच पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। Please accept my humble obeisances, all Prabhujis and Matajis. Dandavat Pranam, Hari Bol, Hare Krishna. आज 25 दिसंबर क्रिसमस है, पब्लिक हॉलिडे है, तो हम आज जो है 64 माला करेंगे। ये प्रोग्राम जो है हमारे घर पे कोविड के पहले हर महीने हम रखते थे। बहुत अच्छा फेस्टिवल होता था हर महीने। जो है डिवोटीज को जो है 5 बजे का प्रोग्राम होता है, लेकिन डिवोटीज 4, सवा 4, 4:30 बजे से ही आने लगते हैं। और वो सिस्टम ऐसा होता है प्रभु कि 5 बजे आ जाना होता है, लेकिन बहुत लंबे से डिवोटीज आते हैं। कोई डिवोटी अमरनाथ से आते थे प्रभु। अमरनाथ इज समथिंग लाइक 100 किलोमीटर्स फ्रॉम माई हाउस। कोई थाना से आता था, तो सुबह के टाइम पे बसेस कुछ मिलता नहीं है, तो वो ओला उबर करते थे, अपनी व्हीकल लेके आते थे। कहाँ से लोग आते थे, तो हम लोग ने फिर वो डेडलाइन रखा था कि ठीक है 5 बजे का टाइम रखते हैं, लेकिन 5:30 बजे का डेडलाइन रखते कि 5:30 बजे किसी को अलाउ नहीं करते उसके बाद में। और जो यंग माताजी थी, जो माताजी जो है प्रभु वो अकेली, और उसका हस्बैंड कोई भी नहीं होता है, उसका हस्बैंड या उसका यंग बच्चा जो है कोई नहीं होता है, वो अकेली घर पे आना चाहती है जपा के लिए, तो उसको हम कंसेशन देते थे। उनको बोलते थे कि आप जो है 7 बजे तक आपको आ जाना है, लेकिन जब 7 बजे आप आते हैं तो पहले 16 माला आपको अपने घर से करके आना है, क्योंकि आपको मिस नहीं करना है, और फिर आपको हमें पूरे सेशन तक बैठने का है। वो खाली यंग माताजी और अकेली माताजी को ही कंसेशन था। अगर वो माताजी अपना हस्बैंड के या अपने लड़के के साथ में आते तो उनको भी वही टाइम पे आ जाना होता है। और हम जो है प्रभु 5 बजे से जपा चालू करते थे, और नॉर्मली जो है प्रभु हम 1.25 घंटे में 16 माला होती है, तो 7 घंटे के अंदर जो है प्रभु हम 64 माला करते थे। और तो 12 बजे तक हमारी 64 माला एक ही सेशन में, एक ही सिटिंग के अंदर हमारी हो जाती थी। 9 बजे हम लोग जो है प्रभु, जस्ट बिकॉज क्योंकि बहुत लंबा सेशन होता था, तो 9 बजे जो है हमारी माताजी जो है, जो कुकिंग डिपार्टमेंट के सब इंचार्ज है, तो वो सबको एक बड़ा ग्लास दूध का दे देते थे विद ड्राई फ्रूट्स डाल करके। तो वो जो है प्रभु सबको दूध वहां पे बैठ करके दूध पी लेने का रहता है, जिससे आपको सस्टेन हो जाए और आप पूरे 12 बजे तक जपा कर सके। 12 से 1 बजे तक जो है प्रभु हम लोग जो है, हमारे बहुत ब्रह्मचारी भी गोपीनाथ से आते थे प्रभु, तो वो गोपीनाथ के ब्रह्मचारी जो है वो लोग जो है क्लास देते थे 12 से 1 बजे के बीच में। और 1 बजे जो है प्रभु हम ग्रैंड फीस्ट होता था प्रभु जी, वेरी नाइस फीस्ट। और वो फीस्ट की भी सब तैयारी माता जी बहुत अच्छी तरह से करती थी। तो 1 बजे जो हम लोग फीस्ट लेते थे, और 1 बजे फीस्ट लेने के उस समय जो है फीस्ट के टाइम पे हम राधानाथ महाराज का लेक्चर चालू रखते थे, जो अच्छा एकदम हैवी क्लास होता है और बड़ा इंस्पायरिंग क्लास होता है, तो वो क्लास चालू रखते थे, और वो क्लास इधर सुनते जाओ और प्रसाद लेते जाओ, वो हिसाब से सिस्टम होता था। और फिर प्रसाद लेने के बाद में जो भक्त लोग जो है, जिसकी स्पीड कम है, वो जो है वहां पे घर पे ही बैठ करके वो 2:30 बजे तक का टाइम दिया जाता था। तो तब तक जिसकी कंप्लीट नहीं हो 64, तब तक उसको 64 खत्म करना था, और फिर डिवोटीज चले जाते थे प्रभु। जिसका हो गया है वो प्रसाद के बाद में ही वो चले जाते थे।
दिस वॉज अवर शेड्यूल एवरी मंथ। एक मंथ में एक दिन हम छुट्टी पकड़ लेते थे। जो महीने के अंदर छुट्टी नहीं होती थी उस दिन हम सैटरडे पकड़ते थे प्रभु। लेकिन पिछले 2 साल से जो है, ऑलमोस्ट 2 साल से, अभी कोविड चल रहा है, पौने 2 साल से, तब से हम लोग नहीं ये प्रोग्राम कर पाए हैं। तो मेरी इसी इच्छा थी प्रभु जी कि हम जो है इस तरह से जो है अभी यहाँ पे जो एटलीस्ट वो चालू कर लेवे, कि जिससे जो है प्रभु वही टेम्पो और वही एंथुजियाज्म बना रहे। आगे चल करके अगर सब जब कोविड का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, तभी वी विल बी डेफिनेटली स्टार्टिंग दिस प्रोग्राम एट अवर हाउस। तभी हम देखेंगे अगर आपका एंथुजियाज्म इतना मेंटेन होता है। सो देन विपुल प्रभु ने मुझे बताया कि ही इज रेडी, कि हम जो है एक बार जो यहाँ पे भी प्रोग्राम चालू रखेंगे और ऑनलाइन से भी चालू रखेंगे, जिससे जो है हर एक भक्त को उसका फायदा मिले। लेकिन एक्सक्लूसिवली जो बॉम्बे के डिवोटीज रहेंगे उनको ऑनलाइन में अलाउ नहीं करेंगे हम लोग, जिससे जो है वो हमारे घर पे आकर के जपा करें, जिससे जो है प्रभु वो माहौल बना रहे। सो दिस वाज द वे प्रभु जी वी आर प्लानिंग। तो आज जो है प्रभु हम लोग 64 माला करेंगे और हम जो है 12 बजे तक एक ही सेशन में 16 64 माला कर लेंगे प्रभु जी। और मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है प्रभु, प्लीज हर एक भक्त जो है 64 माला करके ही जावे, क्योंकि अभी अभी वापस हमको प्रैक्टिस करती चालू चालू कर लेनी है। 16 माला मंडे टू फ्राइडे, सैटरडे संडे 32 राउंड्स, महीने में एक दिन 64 माला कंपलसरी। एकादशी के दिन जो कर सकता है वो करे, ऐसा करके 64 माला के आदत चालू करें। फिर जो है प्रभु निर्जल हम 128 करेंगे और फिर एज यूजुअल प्रभु हम हरिदास ठाकुर के डिसअपीयरेंस के दिन 192 राउंड्स विल ट्राई टू चैट। सो प्रभु आज बहुत लास्ट टाइम का अनुभव मेरा खराब था प्रभु जी, डिवोटीज भाग चले जाते थे। तो इस बार हम लोग ने, हमारे मैनेजमेंट टीम, पार्थ गोविंद प्रभु, देव ऋषि प्रभु, प्रसाद प्रभु, दे आर गोइंग टू टेक वेरी अलर्टनेस। कोई भी भक्त यहाँ से जा नहीं सकेगा जो जूम में बैठा है। जो जूम में नहीं बैठा है प्रभु, जो हमारे यूट्यूब के अंदर आप कभी भी आओ और कभी भी जाओ, एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम। आप जूम में अगर बैठे हो तो आपको 64 माला करनी है। और वो जो भक्त जाएगा प्रभु, उनको इमीडिएटली हम कांटेक्ट करेंगे, क्योंकि हमारे पास सबका टेलीफोन नंबर्स है। वी विल बी डायरेक्टली कांटेक्टिंग देम और उनको रिक्वेस्ट करेंगे, प्रभु आप ऐसा मत करिए। बीइंग ए वैष्णव मींस इन एंड आउट लाइफ शुड बी वेरी क्लीन प्रभु। तो मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है प्रभु, उनको कोई भी चांस मत देना आपको टेलीफोन करने के लिए। आपको अगर बराबर जम नहीं रहा है तो आफ्टर द क्लास प्रभु आप जूम में और आप यूट्यूब में चले जाइए और वहां पे जपा करिए। लेकिन अगर आप यहाँ पे बैठते हो तो आपको हमारे साथ में 64 माला करनी ही है। सो दिस इज द सिस्टम वी वांटेड टू फॉलो। सो प्रभु नाउ कमिंग बैक आज का क्लास के लिए, आज सैटरडे भी है, सो सैटरडे आई नॉर्मली आई गिव द क्लास प्रभु। तो आज जो है प्रभु लास्ट गुरुवार यानी परसों हमारे हमारे जो है गौड़ीय संप्रदाय के बहुत ही बड़े आचार्य का डिसअपीयरेंस डे था, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का। I don't know प्रभु, फॉर मी भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर इज ए परफेक्ट आइडियल आचार्य। अपनी लाइफस्टाइल से उन्होंने बता दिया कि कृष्णा भवन अमृत कितना सीरियस होना चाहिए। हमारे प्रभुपाद जो फाउंडर आचार्य है हरे कृष्ण आंदोलन के, उनके गुरु महाराज थे और वो जो है भक्ति विनोद ठाकुर के लड़के थे, जिसको भक्ति विनोद ठाकुर को हम 7th गोस्वामी कहते हैं। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर की क्वालिटीज बहुत है प्रभु जी। उन्होंने जो है प्रभु 5 साल की उम्र में उनको पूरी भगवत गीता कंठस्थ थी। इतने इंटेलिजेंट व्यक्ति थे वे प्रभु जी। उन्होंने जो है उनकी वोकेबलरी जो है इतनी स्ट्रांग थी और उनकी इतना वोकेबलरी स्ट्रांग होने की वजह से जो है प्रभु, अगर उनका जो है ट्रांसलेशन भी आप पढ़ोगे ना तो बहुत इंटेलिजेंट व्यक्ति भी जो है ना उसको समझ नहीं पाता था। खास करके आप देखना ब्रह्म संहिता का ट्रांसलेशन जो है, जो उन्होंने लिखा है, वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड ऑल्सो। इतने वे इंटेलिजेंट व्यक्ति थे और उनको भाषा पे इतनी काबू थी प्रभु जी। वो व्यक्ति जो है प्रभु जी, उनको एस्ट्रोलॉजी जो है ना प्रभु जी, ही वॉज एक्सपर्ट इन एस्ट्रोलॉजी। लेकिन एस्ट्रोलॉजी में एक्सपर्ट होने के बाद में जब उनको पता चला कि एस्ट्रोलॉजी इन कृष्णा कॉन्शियसनेस इज कंप्लीटली ऑपोजिट, या इट इज अ डिस्टर्बेंस टू कृष्णा कॉन्शियसनेस, तो प्रभु उन्होंने एस्ट्रोलॉजी पूरी बंदी कर दी और लाइफ लॉन्ग उन्होंने एस्ट्रोलॉजी पे देखा नहीं है। ऑल्दो ही वाज द एक्सपर्ट पर्सन इन एस्ट्रोलॉजी। उन्होंने प्रभु जी 64 गौड़िया मठ जो है प्रभु जी पूरे इंडिया में बनाए हैं। और वो 64 गौड़िया मठ उस समय बनाए थे जब कोई ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम नहीं थी प्रभु जी, वहां पे इतना कोई कम्युनिकेशन सिस्टम भी नहीं थी। फिर भी वो हालत के अंदर उन्हें पूरे इंडिया में 64
गौड़िया मठ है, हमारे बम्बई में भी एक गौड़िया मठ है, वो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने शुरू किया था। हमारे राधाकुंड में भी जो है गौड़िया मठ है। सो मेनी ऑल ओवर इंडिया में 64 मठ प्रभु जी ने भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने बनाया है प्रभु जी। ही वॉज कंसिडर्ड एज अ सिंह गुरु, बड़े तगड़े व्यक्ति थे प्रभु जी, कोई उनको हिला नहीं सकता था, इतनी स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन था उनका। कोई भी जो है मायावादी या सहाजिया होता था प्रभु, वो उनके सामने आने के लिए बहुत घबराता था, क्योंकि उनका कन्विक्शन, उनकी मैच्योरिटी, उनका कृष्ण कॉन्शियसनेस का डेप्थ इतना स्ट्रॉन्ग था प्रभु जी कि वो शुद्ध भक्ति पे ही प्राधान्य देते थे। उन्होंने शुद्ध भक्ति पे ही प्राधान्य दिया है प्रभु, और वो कोई भी उनको हिला नहीं सकता था। दैट्स व्हाई ही वाज बीन कंसीडर्ड द सिंह गुरु। और उन्होंने शुद्ध भक्ति का ही प्रचार किया है। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग प्रभु। उस समय जो है ना थोड़ा बहुत रास भास हो गया था प्रभु हमारे ग्वालियर में, तभी उन्होंने पूरा शुद्ध भक्ति का ही प्राधान्य दिया था। और उसके वजह से जो है ना प्रभु वापिस गौड़ीय संप्रदाय जो है ना रिवाइव हो गई थी प्रभु जी, जस्ट बिकॉज ऑफ भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर। क्योंकि भक्ति विनोद ठाकुर की इच्छा थी कि हम मेरे घर पे जो है ऐसा एक रे ऑफ विष्णु, जो है विष्णु का कोई एक तत्व वाला व्यक्ति मेरे घर पे आवे, जिससे जो है ये प्रचार कर सके। और भगवान ने उनकी इच्छा पूरी की थी प्रभु जी। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का उनके घर पे जन्म हुआ था प्रभु। ये सब क्वालिटीज बहुत है, बट वी हैव नो टाइम टू डिस्कस। मैंने 3 क्वालिटीज जो हमारे कृष्णा कॉन्शियसनेस के अंदर हमको मदद करती है, वो 3 क्वालिटी मैंने डिसाइड किया कि हम डिस्कस करें प्रभु। 10-15 मिनट में हम डिस्कस कर लेंगे प्रभु। ये 3 क्वालिटी हमारे कृष्णा कॉन्शियसनेस के लिए, जो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने बताई है, हमारे कृष्णा कॉन्शियसनेस के लिए बहुत ही महत्व का है। सो विल डिस्कस दिस 3 क्वालिटी। फर्स्ट क्वालिटी प्रभु, ट्रेमेंडस, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने अपनी लाइफ में ट्रेमेंडस सैक्रिफाइस दिखाया है कृष्णा को अपनी सिंसियरिटी बताने के लिए। ट्रेमेंडस सैक्रिफाइस बताया है। वो पास्ट टाइम आपको पता होगा कि उन्होंने जो है वो खाली 4 या 5 साल के थे, उस समय उन्होंने एक आम खा लिया था प्रभु, आम या मैंगो खा लिया था प्रभु। और वो मैंगो जो है प्रभु उन्होंने कृष्णा को ऑफर किए बिना खाया था। और तभी भक्ति विनोद ठाकुर ने उनको बताया कि आपको ये सब नहीं करना चाहिए, आपको जो भी कुछ प्रसाद लेना है तो आप कृष्णा को ऑफर किए बिना नहीं करना चाहिए, आपने एक अपराध कर लिया है। ये भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने अपनी लाइफ के अंदर इतना सीरियसली ले लिया प्रभु कि उस समय, अभी वो 4-5 साल का व्यक्ति थे प्रभु, तब भी उन्होंने एक नियम ले लिया कि मैंने इतना बड़ा अपराध कर दिया, कृष्णा को ऑफर किए बिना खाने के पहले उन्होंने पूरा लाइफ के अंदर एक कमिटमेंट ले लिया कि पूरी लाइफ टाइम में अभी आम नहीं खाऊंगा, जस्ट टू प्रूव माई सिंसियरिटी कि मैंने सॉरी, आई मेड ए बिग मिस्टेक, कृष्णा प्लीज फॉरगिव मी। प्रभु ये बहुत महत्व का है हमारे कृष्णा कॉन्शियसनेस के लिए। हम उतना वो लेवल पे तो नहीं जा पाएंगे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का प्रभु जी। हम लोग को क्या, हम लोग ने क्या क्या किया और अभी भी क्या क्या करते हैं प्रभु, वो स्टैंडर्ड तो हमारे लिए बहुत तकलीफ वाला, इतना नहीं हो पाएगा अपने लिए। लेकिन एक चीज तो उसमें से एक सिद्धांत हमारे जीवन में तो एक प्राप्त हमको लेना ही है, और वो ये है प्रभु, हमने भी लाइफ में बहुत भूल किया है, हमने भी बहुत घोटाले किए हैं, हमने भी लाइफ में बहुत अपराध भी किए हैं, और हमने ऐसी सब चीज किया है जो हम दूसरे को बोल भी नहीं सकते हैं। अंदर ही अंदर घुटते रहते हैं प्रभु जी, हम घुटते रहते हैं और हमको घुटते घुटते मरते रहते हैं प्रभु। ऐसी भूल कर लिया है प्रभु जी हम लोग ने। जब भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर एक आम का एक एग्जाम्पल लेकर के पूरी लाइफ जो है आम नहीं खाते थे, आम ने उन्होंने खाया ही नहीं है। उनके उनके डिसाइपल जो है जब बड़े, उनके जब जब उनकी एज, जब जब वो गुरु बन गए, इतने उनके डिसाइपल थे, तो उनके डिसाइपल उनको आम देते थे, तब वो एक ही वाक्य बोलते थे कि मैं आम नहीं खा सकता हूँ क्योंकि मैं अपराधी हूँ। मैंने एक बार आम कृष्णा को ऑफर किए बिना खा लिया था, इसलिए जो है मैं अभी अपराधी हूँ, अभी मैं पूरी लाइफ आम नहीं खाने वाला। तो प्रभु हमारे जीवन में भी हम उतने स्टैंडर्ड पे तो नहीं जाएंगे, लेकिन एक चीज तो हमारे लाइफ में होना चाहिए, हमने भी घोटाला किया है हमारे लाइफ में, हमने भी बहुत अपराध किए हैं, और इतना बड़े बड़े अपराध किए हैं प्रभु जो हम किसी के सामने बोल भी नहीं सकते। अरे किसी को तो छोड़ो, हम कृष्णा के सामने भी बोलने में हमारी हिम्मत नहीं होती प्रभु। ये एग्जाम्पल भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का सुन करके हमारे लाइफ में हमको भी जो है ना प्रभु, जैसा भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने अपनी सिंसियरिटी बताने के लिए क्या नियम ले लिया और किस तरह से कमिटमेंट दिखाया प्रभु, हमारे लेवल में
हमको भी कृष्णा के सामने, हमने जो अपराध किया है ना, उसके सामने हमको भी कृष्णा को हमारी सिंसियरिटी बताने के लिए हमको कृष्णा को बताना पड़ेगा, आई एम सॉरी फॉर वॉट एवर आई डिड। मैंने भूल किया है कृष्णा, मुझे जो है, मैं खाली ऐसा नहीं बोलता मुझे माफ कर दो, आपको माफ तो करना ही पड़ेगा मुझे, नहीं तो मेरे लिए कोई आसरा नहीं है, लेकिन मेरी सिंसियरिटी मेरे तरफ से दिखाने के लिए मैं ये चीज करूंगा। और वी हैव टू प्रूव अवर सिंसियरिटी प्रभु, आवर एक्शन शुड स्पीक मोर देन आवर वर्ड्स। हमारा एक्शन बताना चाहिए कि हमको एक गिल्ट हो रही है प्रभु, एक लाइफ में गिल्ट आना चाहिए कि मेरे को क्या हो गया, मेरे को मैं क्या कर लिया मैंने मेरी लाइफ में, किस तरह से मैंने जीवन जी लिया है, और वो जीवन की वजह से आज मेरे को खटकता रहता है प्रभु जी, खटकता रहता है। आई कैन टेल यू अबाउट माई सेल्फ प्रभु, मैंने मेरे कृष्ण भक्ति में आने के बाद में बहुत एग्रेसिव था मैं प्रभु, और एग्रेसिव होने की वजह से जो है प्रभु, मैंने मेरे माँ बाप के साथ में बराबर व्यवहार नहीं किया है, और वो व्यवहार नहीं करने की वजह से जो है प्रभु, उस समय में बहुत हवा में उड़ रहा था प्रभु, जवानी का जोर था, हवा में उड़ रहा था मैं। और आज के दिन जो है प्रभु, नाउ आफ्टरवर्ड्स थोड़ा बहुत इधर उधर मैंने किया, लेकिन मुझे अभी भी गिल्ट हो रहा है प्रभु कि मैंने मेरे माँ बाप की बराबर सेवा नहीं किया है, और अभी वो दोनों नहीं रहे, और आज मुझे हमेशा खटकता रहता है प्रभु। दुनिया में पूरे लोगों को प्रचार करता हूँ, लेकिन मेरे तो मेरा व्यवहार तो कितना हल्का है, मेरे जिसने मेरे को ये शरीर दिया उसके साथ में मैंने सेवा बराबर नहीं किया है। आई एम ए चीटर। इतना डंकता रहता है प्रभु जी, इतना डंकता रहता है प्रभु जी, यू कैन नॉट डू एनीथिंग। अभी कृष्णा के सामने कुछ ना कुछ दिखाना पड़ेगा। मैंने एक बार हमारे गुरु महाराज को बोला, महाराज क्या करूं अभी, इसका रास्ता ही नहीं दिखता है। महाराज ने मुझे उसी समय बताया, प्रूव योर सिंसियरिटी टू कन्विंस कृष्णा दैट यू आर फीलिंग सॉरी, यू हैव टू प्रूव इट। प्रभु हमने सब ने किया, मैंने तो दूसरा बहुत चीज घोटाला मारा है प्रभु, और वो डगता रहता है प्रभु, हमेशा जपा करते वक्त, रात को सोते वक्त वो विचार भी आता तो हिल जाते, करे बाप रे क्या कर लिया मैंने। सो प्रभु हम लोग ने भी घोटाला किया है, वी हैव टू क्राई आउट टू कृष्णा, कृष्णा मुझे माफ कर दो। और जब हमारी सिंसियरिटी हम इस तरह से बताएंगे, और वो सिंसियरिटी हृदय से, नो चीटिंग बाजी प्रभु, जब वो बताएंगे ना प्रभु, कृष्णा विल एक्सेप्ट इट आउट। मेरे को हमेशा महाराज एक एग्जांपल देते हैं कि एक बच्चा जो होता है ना, अपना माँ बाप, एक बच्चे ने बहुत घोटाला किया रहता है, लेकिन वो घोटाला करने के बाद में वो बच्चा अगर माँ बाप के पास आता है और वो हृदय से बोलता है मेरे से भूल हो गई है और मैं सुधरने की पूरी कोशिश करता हूँ, और वो अपने एक्शन से बताता भी है कि वो सुधरने की कोशिश करता है, तो माँ बाप पिछली चीज लेकर के वो उसको याद कर करके उसको धकेलते रहेंगे क्या, उसके साथ में व्यवहार बराबर नहीं करेंगे क्या? माँ बाप भूल जाते हैं और उसको स्वीकार कर लेते हैं। तो एक कर्मी माँ बाप भी जो है स्वीकार ले लेते, तो ये तो अपना परम बाप है, वो एक्सेप्ट कर लेंगे। तो प्रभु आज जो है ना प्रभु, वी कैन लर्न दिस थिंग, जो घोटाला किया है ना, वी हैव टू प्रूव बाय आवर एक्शन टू कृष्णा दैट वी आर सॉरी फॉर इट। प्रभु कृष्णा भक्ति जो है ना प्रभु, खाली एक्सटर्नल नहीं होती है, कृष्णा का भक्ति इज हार्ट टू हार्ट प्रोसेस, हृदय से पूरा प्रोसेस होता है प्रभु। उसके सामने कृष्णा को बताना पड़ेगा कि मैं सीरियस हूं अभी कृष्णा कॉन्शियसनेस में। तो ये पहला चीज जो है भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के पास से ये हमको सीख लेना है कि मुझे भी मेरी सिंसियरिटी बतानी है, मेरी, और वो बाय एक्शन से बतानी है, नॉट बाय वर्ड्स। वर्ड्स ठीक है, डेफिनेटली वर्ड्स है, लेकिन एक्शन इज मोर इंपॉर्टेंट देन योर वर्ड्स प्रभु। सो दिस इज द फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग जो है प्रभु जी, हमको भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के पास से ये दिख रहा है, tremendous intensity or desperation for advancing in Krishna consciousness। प्रभु जी उन भक्ति विनोद ठाकुर ने भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर को बोला कि तुम बहुत पढ़े लिखे हो, बहुत इंटेलिजेंट हो, लेकिन उससे कृष्णा भक्ति नहीं मिलने वाली है। कृष्णा भक्ति जो है ना, कोई तुमको गुरु ने तुमको स्वीकार किया, और गुरु ने तुमको स्वीकार करने के बाद में गुरु ने तुम्हारा जो है, तुम्हारा रिकमेंडेशन कृष्णा को दिया, तभी तुमको कृष्णा भक्ति प्राप्त मिलेगी, उसके पहले कृष्णा भक्ति नहीं मिल पाएगी। और फिर भक्ति विनोद ठाकुर ने कहा कि मुझे, यस हरि बोल मुझे, हरि बोल प्रभु। ओके 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 भाई। यस। तो प्रभु जो है भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर को भक्ति विनोद ठाकुर ने बताया कि गौर किशोरदास बाबा जी से आइडियल पर्सन, यू शुड टेक इनिशिएशन फ्रॉम हिम। अभी गौर किशोरदास बाबा जी देखिए, थोड़ा देखिए प्रभु जी, कृष्णा भक्ति का डेप्थ कितना है। कृष्णा भक्ति ऐसा मत समझना कि जो है बहुत इंटेलिजेंट आदमी होता है, बहुत पढ़ा लिखा आदमी है, तो उसको ही कृष्णा भक्ति मिलती है। नो, इट इज एक्सक्लूसिवली मेंट ऑन सिंसियरिटी प्रभु। अभी भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर इतने इंटेलिजेंट थे, जैसे 5 साल की उम्र में उनको
भगवत गीता कंठस्थ थी, उनकी वोकैबुलरी इतनी अच्छी थी, उनको एस्ट्रोलॉजी ये वो कितना ज्ञान था सब चीज का। और गौर किशोर दास बाबा जी प्रभु जी पढ़े लिखे भी नहीं थे, लेकिन उनके कृष्णा कॉन्शियसनेस में इतनी सिंसियरिटी और इतनी मैच्योरिटी थी कि भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जो एक्सटर्नली जो है प्रभु एकेडमिकली बहुत इंटेलिजेंट होने के बावजूद प्रभु जी उन्होंने डिसाइड किया कि मुझे दीक्षा लेनी है तो गौर कृष्णदास बाबा जी के पास से लेनी है। ही इज द पर्सन हु कैन गिव मी कृष्णा। प्रभु एक्सटर्नल एजुकेशन से कोई वैल्यू नहीं है प्रभु कृष्णा भक्ति के लिए। कृष्णा, हाँ आपके पास एक्सटर्नल गुड क्वालिफिकेशन गुड बैकग्राउंड और सब चीज होगा तो आप उसको कृष्णा की सेवा में लगाओ, लेकिन प्रभु एक चीज याद रखेगा कि अगर आपके पास नहीं है तो आपका कोई डिस्क्वालिफिकेशन नहीं है। ऑल दैट इज रिक्वायर्ड इज हार्डकोर सिंसियरिटी प्रभु। और वो सिंसियरिटी से कृष्णा इतना प्रसन्न हो जाते हैं कि कृष्णा आपको हृदय से सब रियलाइजेशन देते हैं, और वो रियलाइजेशन से प्रभु जी आपकी कृष्णा कॉन्शियसनेस भयंकर मैच्योरिटी हो जाती है, मैच्योर हो जाती है, और वो मैच्योरिटी की वजह से दूसरे लोगों को भी इंस्पिरेशन मिलता है। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर उन्होंने जो है गौर किशोरदास बाबा जी को कहा कि मैं जो है मुझे आपके पास से दीक्षा लेनी है। और गौर किशोरदास बाबा जी ने कहा कि तुम इतने पढ़े लिखे आदमी, मैं तो क्या हूं, मेरे को तो पढ़ने लिखने को भी इतना जमता नहीं है, मैं तुमको कैसे दीक्षा दूंगा मैं। और गौर किशोरदास बाबा जी उसको टालते रहते थे। कितनी बार मिलने आए, कभी कभी बोले कि मैं जो है महाप्रभु को मिलूंगा, महाप्रभु से बात। प्रभु जी गौर किशोरदास बाबा जी यूज्ड टू मीट महाप्रभु, यानी उनका इतना स्पिरिचुअल एडवांसमेंट था कि वो महाप्रभु से बात कर सकते थे। तो उन्होंने बोला कि मैं महाप्रभु से तुम्हारी बात करूंगा और बाद में आपको दीक्षा दूंगा। फिर जो है भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर वापिस आए, तो आपने महाप्रभु को मिले? तो हाँ मैं मिला। बात किया? तो कहा बात किया। अब मेरे बारे में पूछा तो नहीं, मैं तुम्हारे बारे में भूल गया। तब भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर को समझ में आया कि गौर किशोरदास बाबा जी इज अवॉइडिंग मी, मुझे वो अवॉइड कर रहे हैं, उनको मुझे दीक्षा नहीं देनी है। तभी प्रभु जी ये चीज याद रखेगा, उनको इतनी इतनी इंटेंसिटी थी कृष्ण कॉन्शियसनेस में एडवांसमेंट करने के लिए, इतना डेस्परेशन था उसको कृष्ण कॉन्शियसनेस में एडवांसमेंट करने के लिए, कि उनको एक रियलाइजेशन आया कि अगर गौर किशोरदास बाबा जी मुझे जो है मुझे अगर स्वीकार नहीं करते तो ये ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ, ये मानव देह का कोई वैल्यू ही नहीं है। क्या मैं जीऊंगा यहाँ पे, क्या जरूरत है ये जीने का अगर मुझे जो है मेरे गुरु ने मुझे स्वीकार नहीं किया था। प्रभु जी तभी उन्होंने कह दिया कि नाउ आई एम गोइंग टू डू सुसाइड, मैं गंगा में जाकर के मैं मेरा देह त्याग करना चाहता हूँ। क्यों? क्योंकि जो है मुझे जो है गौर किशोरदास बाबा जी ने मुझे स्वीकार नहीं किया। प्रभु जी इफ पॉसिबल कैन यू यूज लिटिल इंग्लिश? अच्छा प्लीज फॉरगिव मी फॉर ट्रबलिंग यू। प्रभु ठीक है चलिए। तो प्रभु जी गौर किशोरदास बाबा जी ने जो है प्रभु जी जब उन्होंने देखा कि इतनी इंटेंसिटी थी, इतना डेस्परेशन था कृष्ण भावनामृत में एडवांसमेंट करने के लिए, ट्रेमेंडस डेस्परेशन, ट्रेमेंडस एडवांसमेंट करने के लिए क्या डेस्परेशन था, कितनी इंटेंसिटी थी प्रभु। वो जब गौर किशोरदास बाबा जी ने देखा तो वो भाग करके भक्ति सिद्धांत सरस्वती को, वो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर वाज गोइंग ऑल द वे टू डू सुसाइड, तभी वो भाग करके गए गौर किशोरदास बाबा जी भक्ति सिद्धांत सरस्वती को खींचने के लिए। अरे भाई मैंने तुमको टेस्ट कर लिया, यू आर एलिजिबल कैंडिडेट फॉर गेटिंग इनिशिएशन, मैं अभी आपको दीक्षा दे देता हूँ। वो टालते थे प्रभु जी, पर बाद में जो है प्रभु जी गौर किशोरदास बाबा जी ने उनको दीक्षा दिया, उनको खाली को अकेले व्यक्ति को ही दीक्षा दिया है। प्रभु क्या हम इसमें से सीख सकते हैं? हमारी वो इंटेंसिटी है? अभी तो क्या है, दीक्षा नहीं मिला तो कोई बात नहीं, दूसरे गुरु को पकड़ तू, ये हमारा चीपनेस है प्रभु जी, इट इज चीपनेस। एक व्यक्ति के अंदर इतना इंटेंसिटी आ जाना चाहिए प्रभु, इतना डेस्परेशन आ जाना चाहिए, मुझे कृष्णा चाहिए ही, मैं दुनिया में किक खा लिया अभी तक, ये भौतिक दुनिया में मैं फंस गया हूँ प्रभु। अभी जो है अभी इतना मार, अभी ज्यादा ठीक है, अभी मैं फंस गया हूं तो अभी मार खाना पड़ रहा है, लेकिन अभी मुझे अक्कल आ गई है जगह के लिए मैं लायक नहीं हूं, मुझे कृष्णा भावनामृत चाहिए। और कृष्णा भावनामृत के अंदर जो है ना प्रभु, मेरा इतना खोटा कर्मा है, इतना मैंने घोटाला किया है कि जब तक एक शुद्ध भक्त मेरे लिए कोई रिकमेंडेशन नहीं करेगा तब तक मेरे लिए कोई होप नहीं है आगे जाने के लिए। मेरे लिए कोई ऐसा शुद्ध भक्त जो है मुझे स्वीकार कर ले, मेरे सब कर्मों को ले ले और मुझे खींच करके कृष्णा के पास आकर के बोले कि कृष्णा आप इसको स्वीकार लो, तभी मेरे लिए होप है, वरना मैं इधर ही घूटता रहूंगा। इतनी अंदर से ज्वाला बढ़ जानी चाहिए प्रभु, इतनी ज्वाला बढ़ जानी चाहिए, और वो ज्वाला की वजह से जो है ना प्रभु आपकी कृष्णा कॉन्शियसनेस बढ़ती जानी चाहिए।
और वो व्यक्ति जो है ना प्रभु, जिसके पास वो ज्वाला आ जाती है ना, तभी वो कृष्ण कॉन्शियसनेस के अंदर पूरी तरह से भागता है। हमारे कृष्ण कॉन्शियसनेस के अंदर ये होना चाहिए प्रभु। वी नीड डेस्परेशन प्रभु, वी नीड डेस्परेशन। आपको मालूम है ना प्रभु जी, रुक्मिणी का क्या सुंदर एग्जांपल है। जब रुक्मिणी को उसने खत लिखा था कृष्णा को, कृष्णा अगर आप मुझे आपकी पत्नी के हिसाब से मुझे स्वीकारोगे नहीं तो कोई बात नहीं, क्योंकि मैं उसके लिए लायक नहीं हूं, लेकिन मैं क्या करूं, मुझे पता है कि आप ही मेरे पति हो सकते हो, लेकिन अगर मैं आपके लिए लायक नहीं हो तो कोई बात नहीं, मैं पूरे जीवन तपस्या करूंगी, देह छोड़ दूंगी, वापिस जन्म लूंगी, वापिस पूरे जीवन तपस्या करूंगी, वापिस जन्म लूंगी, वापिस तपस्या करके पूरे जीवन जो है तपस्या करके देह छोड़ दूंगी। लेट इट बी फॉर हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ बर्थ, लेकिन कृष्णा आप ही मेरे पति हो सकते हो, दूसरा कोई नहीं हो सकता। प्रभु ये जरूरी है, हमारे जीवन में इतनी उत्कंठा बढ़ जानी चाहिए, मुझे कृष्णा चाहिए। इतना मार खा रहे हैं प्रभु जी, देखो ये कोविड तीसरा वेव आ गया, क्या अभी चल रहा है समझ में नहीं आ रहा है, कब तक चलेगा। अभी मुंबई में नाइट कर्फ्यू चालू हो गया, इधर क्या चल रहा है प्रभु जी, ऐसे ही खींचते रहते, फिर भी हमको अच्छा लग रहा है इधर। हम मूर्ख है प्रभु, मूर्ख है। अंदर से ज्वाला आ जानी चाहिए कि कृष्णा आई वॉन्ट यू नाउ, दैट्स इट, इट इज टू मच नाउ। बहुत मार खा लिया मैंने इधर, अभी मैं पक गया हूं अभी इधर। ये भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का दूसरा एग्जाम्पल हमारे लिए है प्रभु। वी वॉन्ट दैट। गॉड ये संप्रदाय में आया है प्रभु जी, हकीकत में समझ लेना है, ये जन्म में खत्म करके निकल रहा है, वरना क्या पाया हमने। खाली इधर थोड़ा 10% 15% 20% एडवांसमेंट करेंगे और आगे खींचते रहेंगे, मूर्ख है प्रभु। और मार खाना है, थोड़ा एडवांसमेंट करने के बाद में वापस मानव देह मिलेगा, वो मानव देह मिलेगा, लेकिन ये सब तो चलेगा ना। पढ़ाई करना पड़ेगा, सेटल्ड होना पड़ेगा, इंद्रियों के सामने लड़ना पड़ेगा, और वो लड़ने के अंदर फंस जाएंगे तो और मार खाते जाएंगे, घूटते रहेंगे, वो सब तो प्रोसेस चलती रहेगी ना मानव देह के अंदर भी। कितना संघर्ष है। इसलिए एक सिंसियर डिवोटी होता है, उसके अंदर एक अग्नि बढ़ जानी चाहिए, मुझे कृष्णा चाहिए। और अगर गुरु ने स्वीकार नहीं किया तो मेरा क्या मतलब है। दिस इज व्हाट इज सेकंड थिंग व्हिच वी कैन लर्न फ्रॉम भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर। तीसरा प्रभु जी, अभी टाइम ज्यादा जा रहा है, तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट जो हमारे लिए है प्रभु जी, आपको मालूम है प्रभु, भक्ति सिद्धांत थर्ड थिंग, वेरी स्ट्रॉन्ग हार्डकोर डिटर्मिनेशन, जबरदस्त डिटर्मिनेशन प्रभु जी। क्या डिटर्मिनेशन था भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का। आपको पता है ना प्रभु जी, कितनी बार हमने ये डिस्कस किया है। उन्होंने वाव ले लिया था कि मैं प्रचार कार्य शुरू नहीं करूंगा जब तक मैंने 100 करोड़ हरे कृष्ण महामंत्र नहीं जपा करूंगा, तभी तब तक मैं प्रचार कार्य करूंगी, शुरू नहीं करूंगा, क्योंकि होली नेम इज एवरीथिंग। अगर होली नेम की कृपा रहेगी तो सब चीज हो सकता है, बिकॉज देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन कृष्ण एंड कृष्ण होली नेम। और प्रभु भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने वाव ले लिया था कि मैं रोज 192 राउंड्स करूंगा। वो 192 राउंड्स भी नहीं है, उतना नहीं है प्रभु जी। आप देखेंगे ना तो उन्होंने ऐसा वाव लिया था कि 3 लाख जप मैं रोज करूंगा, लेकिन पूरे महीने में तो 90 लाख ही होता है ना, 30 दिन या 31 दिन होता है, तो 90 लाख के आसपास होता है। उसमें भी एक दूसरा वाव लिया था कि जो है पूरे महीने में 1 करोड़ करूंगा, यानी थोड़ा थोड़ा टाइम मिलेगा तो एक्स्ट्रा भी करते जाऊंगा, और वो करके पूरे महीने में 1 करोड़ करूंगा, यानी 12 महीने में 12 करोड़। और 100 करोड़ करने के लिए प्रभु जी कम से कम 8 से 9 साल तक का टाइम चाहिए। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने 9 साल तक प्रभु एवरीडे 192 राउंड्स। देखो थोड़ा, ये हमारी परंपरा है प्रभु, वी शुड बी सो प्राउड ऑफ इट। मुझे पता है प्रभु जी, एक बार मैं राधानाथ महाराज को मिलने गया था, उनके रूम में मिलने गया था, तो उन्होंने क्या किया है, अब उनके रूम के अंदर उनके सामने अपने सब आचार्यों का फोटोज है, 6 गोस्वामी, हमारे परंपरा सब बताया, और पीछे के साइड का दीवार के ऊपर उन्होंने सब 6 हमारे मंदिर के, हमारे 6 जो मेन मंदिर है अपना वृंदावन का वो है, बिकॉज इज वेरी अटैच्ड टू वृंदावन। तो तभी मेरे पास आकर के बोला, उन्होंने बताया कि ये देख रहे हो, ये सब हमारे फोर फादर है, हमारे वडील है, शुड बी वेरी प्राउड ऑफ दैम। इतना हाई स्टैंडर्ड उन्होंने मेंटेन किया है कि हमको समझ में आना चाहिए, हमको प्राइड का कोई चांस ही नहीं है। ये हमारी परंपरा है प्रभु जी। भक्ति सिद्धांत सरस्वती का क्या स्टैंडर्ड बताया प्रभु जी। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभु जी, वो किसी को दीक्षा नहीं देते थे जब तक वो व्यक्ति जो है उसमें वाव लेता है कि वो 64 राउंड्स रोज करेगा। हम यहाँ पे एक दिन 64 राउंड्स करने के लिए कितना प्लानिंग करते हैं, महीने में एक दिन करना है, ये करना है, वो करना है।
वहां पे उसके सब डिसाइपल मिनिमम 64 आवर्स करते थे। प्रभु जी प्रभुपाद ने हमको एडजस्टमेंट किया, जिससे क्योंकि हमको गौड़ीय संप्रदाय में एंट्री लेने के लिए 16 राउंड्स बोला है, फिर बाद में बोला कि बाकी का पूरे समय में प्रीचिंग करो, ये करो, कृष्णा से कनेक्टेड रहो, और लेकिन एटलीस्ट मिनिमम 16 राउंड्स करो। उसमें ऐसा मत समझना 16 राउंड्स इज एवरीथिंग। क्या अच्छा, अभी देखो प्रभु जी, वो 8-9 साल के अंदर सर्दी भी होगी, गर्मी भी होगी, बरसात भी आता होगा। प्रभु जी कुछ भी सीजन हो गया, कितना भी कुछ भी होगा, रोज सुबह में 192 राउंड्स करने का है। आलस का कोई चांस ही नहीं है भाई, कोई आलस का चांस नहीं है। क्या स्टैंडर्ड है। ऐसा बताया जाता था प्रभु जी के बरसात के टाइम पे जो है उनको एक छोटी सी कुटिया बनाई थी उन्होंने, और वो कुटिया में कुछ होल गिर गए थे, और वो पानी उनके घर उनके रूम के अंदर आता था, तो वो छाता लेकर के बैठते थे और हरिनाम करते रहते थे। दिस इज व्हाट इज परंपरा। प्रभु जी क्या आलस करने का है, अंदर से जो है प्रभु जी घृणा आनी चाहिए कि अभी क्या करूं मैं, मुझे भागना है इधर से, मैं यहाँ पे फंस गया हूं, मुझे कृष्णा चाहिए। और इस तरह से मेरे आचार्यों ने जो है अपने एग्जाम्पल से बताया कितना मुझे सीरियस कृष्णा कॉन्शियसनेस ले लिया। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ने 100 करोड़ हरे कृष्ण महामंत्र करने के बाद में प्रचार कार्य शुरू किया। प्रभु जी वी हैव टू अंडरस्टैंड, ये हमारी परंपरा है, ये हमारे कौन परंपरा है। प्रभु जी हमारे हमारे सब आचार्यों का स्टैंडर्ड देखिए, देखिए आप प्रभु। तो प्रभु आज जो है प्रभु वी हैव टू प्रे टू भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, मेरे को ये टेस्ट दे दो। 3 मेन इंपॉर्टेंट थिंग, आई विल रिपीट वंस अगेन। प्रभु जी वी हैव टू प्रूव आवर सिंसियरिटी, अपनी सिंसियरिटी कृष्णा कॉन्शियसनेस में हमको कृष्णा को प्रूव करना पड़ेगा कि हम सिंसियर है। पहली चीज, कुछ भी गड़बड़ किया है, कुछ भी भूल किया है, प्रभु अंदर से घुटते रहो और कृष्णा के सामने बोलो कि मैं जो है भूल किया है, एंड आई विल प्रूव बाय माय एक्शन दैट आई एम सॉरी फॉर इट। सब लोग का है प्रभु, कोई अपवाद नहीं है, हम में सब घोटाले वाले लोग हैं हम लोग। मेरे को एक बार राधानाथ महाराज ने एक चीज बहुत सुंदर बोला था एक दिन, कि प्रभु एक चीज तुमको तुम्हारे लाइफ में एक सर्टिफिकेट लिख लो, तुमको एक सर्टिफिकेट मिला है, तुम भौतिक दुनिया में आए हैं, यू हैव टू हैव वन सर्टिफिकेट। बोलो क्या महाराज, क्या सर्टिफिकेट? यू हैव टू एक अंदर घर के तुम्हारे हृदय के अंदर एक एंग्रेव कर दे एक वाक्य। बोलो क्या एंग्रेव करूं? केवल एंग्रेव करके बोलो, अंदर से वाक्य में लिख दो, आई एम फॉलन, एक गिरा हुआ हूं, एक हृदय के अंदर लिख दो आप, आई एम फॉलन। सब इधर हम लोग क्या, हम लोग कुछ प्रभुपाद या भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर नहीं है प्रभु, कि हम जो है बहुत इंटेलिजेंट और बहुत कृष्ण भक्ति के अंदर एकदम दृढ़ होकर के आए हुए हैं और लोगों को खींचने के लिए आए, नहीं। हम फॉलन है, गिरे हुए हैं, अनर्थ के साथ में रचे पुचे हैं। अभी भी जो है इतना भक्ति करने के बाद में भी अनर्थ गया नहीं है, वासना गई नहीं है, इतना घुट घुट के पड़ा हुआ है, घुट घुट के पड़ा है। एक बार मेरे को महाराज ने बोला कि जो है ना प्रभु, जो है ना आप देखना प्रभु जी, कोई भी जगह कोई भी चीज जो है ना आपको जो है ना उस पर ध्यान नहीं देते ना, तो कचरा जो है ना गाढ़ा बनते जाता है, और वो गाढ़ा बन करके फिर बाद में जो है ना एकदम स्ट्रांग हो जाता है। इट बिकम्स लाइक ए स्ट्रांग, लाइक ए रॉक, रॉक की तरह, एक पत्थर की तरह हो जाता है। और वो पत्थर की तरह जो है ना वो रॉक, वो जो है ना वो गाढ़ा चीज जो है ना उसको निकालने के लिए बहुत कष्ट होता है। कितना भी तुम पानी डालेंगे ना प्रभु, वो कभी शुरुआत में तो वो गाढ़ा और बनता है, बोले थोड़े समय के बाद में जो है ना प्रभु वो गाढ़ा पानी डालते रहो, पानी डालते हो, तभी धीरे 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 निकलता है प्रभु, और वो बहुत टाइम जाता है प्रभु। हमारे एग्जैक्टली ये स्थिति है, इतना करोड़ों जन्मों से मजा 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 मस्ती मजा मस्ती मजा मस्ती से वो गाढ़ा बन गया है। और गाढ़ा बनने के बाद में प्रभु हम हरि नाम का जो पानी डालते हैं ना, तो शुरुआत में ऐसा लगता है कि अरे ये तो गाढ़ा है, गाढ़ा, तो गाढ़ा स्ट्रांग होता है। क्यों? आप देखना प्रभु, शुरुआत में हरि नाम जब लेते हो ना, तो माया आपको एकदम जकड़ती है, क्योंकि मान लो ये बच्चे, ये व्यक्ति मेरे सकत जाने से जा रहा है, तो बहुत प्रेशर आता है, और प्रेशर आते तो हम हिल जाते हैं। उसी हिसाब से जैसा पानी डालते हो ना, तो पानी डालने के बाद वो निकलता नहीं है, ज्यादा गाढ़ा होता है, लेकिन कंटिन्यूस पानी डालते जाओ, हरि नाम का पानी डालते रहो, हरि नाम का पानी डालते, फिर वो धीरे धीरे निकलता है। टेक्स लॉट्स ऑफ टाइम प्रभु, मेहनत करनी पड़ेगी, नहीं तो नहीं निकल पाएगा, नहीं निकल पाएगा तो घूमते रहेंगे। सो प्रभु आज जो है ना प्रभु विल प्रे टू भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कि ये दूसरा चीज, पहला चीज जो मैंने बताया वो sacrifice, we have to prove our sacrifice to Krishna that we are sincere. Second, thorough desperation, intensity and desperation for getting Krishna. And third, hardcore determination प्रभु, hardcore determination, मुझे कृष्णा चाहिए अभी। ये 3 चीज जो है प्रभु जी भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के पास से हम ले सकते हैं। दूसरी बहुत चीजें प्रभु
हम नियोफाइट डिवोटी है प्रभु, हमारे लिए यही 3 चीज बहुत होता है, सो दैट वी कैन बी वेरी स्टडी एंड कमिटेड टू कृष्ण कॉन्शियसनेस। तो प्रभु आज जो हम हमारा 64 माला करेंगे ना, वी विल रियली प्रे टू अवर भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर। मेरे को ये 3 चीज तो 3 चीज जो हमारे आचार्य है प्रभु, मुझे ये 3 चीज दे दीजिएगा। आई विल मुझे अभी समझ में आ गया, मैं फंस गया हूँ यहाँ पे फंस गया हूँ। कृष्णा आई वांट यू नाउ। विद दैट इंटेंसिटी के साथ में हम आज जपा करेंगे प्रभु, और प्रभु वी विल प्रे टू भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, मुझे स्वीकार लो। आप प्रभुपाद, मेरे गुरु महाराज, वो सब लोग साथ में मिलकर के मेरे को रिकमेंडेशन करो कृष्णा के पास में, महाप्रभु के पास में। कितना भी गिरा हुआ हूँ, लेकिन अभी सिंसियर होने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ। आपका रिकमेंडेशन से मुझे धक्का लग जाएगा ना। विद दैट कॉन्शियसनेस वी विल चांट अवर 64 आवर्स प्रभु। सॉरी प्रभु, मैंने आपका टाइम ज्यादा ले लिया, मुझे माफ कर देना, और मेरे लिए भी प्रार्थना करना प्रभु। ये सब चीज जो बोल रहा हूँ वो मेरे लिए है। इट इज ऑल एप्लीकेबल टू मी ओनली प्रभु। ये क्लास मेरे लिए था प्रभु, तो आप मेरे लिए प्रार्थना कर रहा प्रभु। आपको अगर थोड़ा बहुत भी भक्ति में आगे बढ़ो तो थोड़ा, इतना भी मेरे लिए थोड़ा रिकमेंडेशन करना। मेरे लिए कोई होप नहीं है प्रभु। I have understood. The only hope is Guru and Krishna and devotees. Only hope। वो लोग का भक्ति और वो लोग का धक्का लग जाए तो ही अपना उद्धार होने वाला है, वरना इधर घुटते रहेंगे हम लोग। So मेरा humble request everybody to everybody is please pray for me also। प्रभु I will not take so much of your time। मैंने माफ कर दिया, मैंने आधा घंटा ज्यादा ले लिया आपका। अभी हम अच्छी तरह से जपा करेंगे। We'll be chanting up to 12 o'clock। हम साथ में बैठ करके जपा करेंगे। थोड़ा आपको अगर थोड़ा पानी का प्रॉब्लम या थोड़ा सपोर्ट चाहिए तो आप अपने किचन में जाकर के थोड़ा दूध या सब कुछ ले सकते हो, लेकिन जितना हो सके उतना हमारे साथ में बैठ करके 64 माला करिएगा। दिस 64 राउंड्स फॉर दिस मंथ इज टुडे। हमारा जनवरी का 64 राउंड्स जो है वो 36 ऑफ जनवरी रिपब्लिक डे के दिन हम करने वाले हैं। थैंक यू वेरी मच। वंश कल्प तरुवश्च कृपा सिंधु वैभवश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। जय श्री प्रभुपाद, जय श्री गुरु महाराज, जय श्री अनंत कोटि वैष्णव वृंद।